कंप्यूटर पुराण में आपका स्वागत है। ये बहुत इंटरेक्टिव और स्पेशल सेशन है। इस सेशन के अंदर हम लोग स्टडी करने वाले हैं कि प्रोजेक्ट को कैसे बनाएं। हमारे बहुत सारे जो चैनल्स को सब्सक्राइबर्स हैं उन लोगों की डिमांड थी और हमारे दूसरे ग्रुप्स के लोगों की डिमांड थी कि हम प्रोजेक्ट क्रिएशन कैसे करते हैं उसको समझाएं। जी हाँ, आप बहुत सारे स्टूडेंट्स हो सकते हैं या बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो कहीं ना कहीं कुछ स्टडी कर रहे हैं, अंडर ग्रेजुएट्स और पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं। उनको या प्रोफेशनल मैनर में कहीं कहीं प्रोजेक्ट की जब रिक्वायरमेंट होती है तो हम प्रोजेक्ट को बनाएं कैसे। सबसे मुख्य रूप से प्रोजेक्ट जब हम डेवलपमेंट की बात करते हैं तो लोगों के दिमाग में आता है कि हम अपने फ्रेंड से बोलें भाई हमारी कॉपी कर दो और हम उसकी होम पेज चेंज कर देंगे और प्रोजेक्ट बन जाएगा। लेकिन नहीं, आपको प्रोजेक्ट अपनी ईमानदारी से और बहुत अच्छा सा आपको बना के देना है, क्योंकि प्रोजेक्ट जब आप सेल्फ डेवलप करते हैं तो आपके अंदर नॉलेज और कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है, जिससे आप अपने एग्जाम्स को बहुत अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। तो बात आती है हम अपने प्रोजेक्ट को कैसे बनाएं। सबसे पहले कंप्यूटर पर आप लोग जब प्रोजेक्ट बनाते हो तो आपको सबसे ज्यादा हेल्प मिलेगी वर्ड। जी हाँ, वर्ड में हम अपने प्रोजेक्ट को बहुत आसानी से बना सकते हैं। प्रोजेक्ट जब हम बनाते हैं तो हमें कॉमन कुछ चीजों को ध्यान में रखना होता है। आप चाहे तो उसको नोट्स भी कर सकते हैं और उसके बाद फाइनली बनाने के बाद आप हमारी इंस्टा आईडी पर भी शेयर कर सकते हैं। तो जैसे जब हम प्रोजेक्ट बनाते हैं तो सबसे पहले प्रोजेक्ट का कवर पेज जो बनता है दैट इज कॉल्ड द होम पेज ऑफ द प्रोजेक्ट। तो होम पेज पर हमें क्या कंटेंट रखना है, हमें यह ध्यान रखना है, पहली बात। दूसरा, हमारा जो पेज होगा दैट इज इंडेक्स पेज। इंडेक्स पेज बेसिकली हेडिंग तो पहले लिख के छोड़ दिया जाएगा और जब पूरा प्रोजेक्ट तैयार हो जाएगा उसके बाद इंडेक्स पेज पर डिटेल लिखा जाएगा कि कौन सा डिटेल हमारा यानी कौन सा चैप्टर किस पेज नंबर पर लिखा गया है। तीसरा जो बहुत कॉमन होता है दैट इज सर्टिफाइड बाय और इज कॉल्ड द सर्टिफिकेट, जो आपके रिलेटेड ऑफिशियल्स या अलग अलग टीचर्स आइदर प्रोफेसर्स उसको सर्टिफाई करेंगे। द थर्ड वन इज द नेक्स्ट वन जो है एक्नॉलेजमेंट। एक्नॉलेजमेंट हमें उसको कैसे डिफाइन करना है एंड द लास्ट इज द बिब्लियोग्राफी। तो प्रोजेक्ट जब आप डेवलप करते हैं तो आपके माइंडसेट में रहता है कि हम तो इंटरनेट से बनाएंगे। जी हाँ, बिल्कुल आपको इंटरनेट की हेल्प लेनी होगी, लेकिन केवल इंटरनेट की नहीं, अगर आपके पास बुक्सेस अवेलेबल हैं अच्छे राइटर्स की और अच्छे पब्लिशर्स की तो आप उन बुक्सेस की भी हेल्प ले सकते हैं। जनरली हम जब प्रोजेक्ट बनाते हैं तो कुछ चीजें हमें ध्यान रखनी है, नोट्स भी प्रॉपर बना के रखने हैं। हैंड ड्रॉन नोट्स को आप कहीं भी अपनी कॉमन पेजेस पर, रफ भी कह सकते हैं, रफ पेजेस पर भी आप उनको पहले ड्रॉ कर लीजिए। एक मोटा आइडिया पहले माइंडसेट कर लीजिए कि हमको कैसे कैसे बनाना है। प्रोजेक्ट बनाने के लिए आपके पास इंटरनेट तो सबसे बेस्ट है, लाइक द गूगल में भी आप उसको सर्च कर सकते हैं। तो कंटेंट्स को भी सर्च करके ऐसा नहीं कि केवल सर्चिंग में जो प्रायोरिटी पे आया आपने उसमें से कट पेस्ट किया और लिख दिया, नहीं, आप कंपैरिजन करिए, अलग अलग सर्चिंग वेबसाइट्स पर देखिए उसका डेटा प्रॉपरली क्या रहेगा। अगर आपको अच्छा प्रोजेक्ट बनाना है तो, एवरेज प्रोजेक्ट बनाना है तो कोई इश्यू नहीं है, लेकिन आपको एक्सीलेंट प्रोजेक्ट जिसे बोलते हैं, अगर उस लेवल का प्रोजेक्ट बनाना है तो आपको थोड़ा सा कंटेंट्स का स्टडी रिक्वायर्ड है। कंटेंट्स स्टडी करने के बाद सेकेंड ऑप्शन हमारा जो आता है उससे रिलेटेड रिक्वायर्ड डायग्राम्स और द इमेजेस। डायग्राम्स को रिकमेंडेड है आप सेल्फ ड्रॉ करके फिर फोटो स्कैन करके या फिर कैम से आप उनको लेके कंप्यूटर पर पेस्ट करिए। दूसरा ऑप्शन है अगर आप हैंड ड्रॉन नहीं कर सकते तो प्री डिफाइंड जो उसके डायग्राम्स और इमेजेस हैं उनको इंटरनेट वेबसाइट से सर्च करके आप प्रॉपरली लगा सकते हैं। लेकिन एक चीज ध्यान रहे यहां पर कि जो कॉपीराइट इश्यूज हैं वो आ सकते हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि जो कॉपीराइटेड डेटा है उसको यूज ना करें। जो स्टॉक इमेजेस बोली जाएगी, माने जो जनरली पब्लिक इमेजेस है जिनको कोई भी डाउनलोड करके उनको अपने प्रोजेक्ट पर पेस्ट कर सकता है, आप उनको लगाएंगे। ये इसलिए रिकमेंडेड है क्योंकि लीगल मैनर में हमको ध्यान रखना है कि कहीं भी इलीगल कोई भी एक्टिविटी आपके प्रोजेक्ट्स पर ना हो जाए, क्योंकि अगर बड़े लेवल के प्रोजेक्ट्स हैं तो वहां पर आपको उस प्रोजेक्ट पर कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो जाएगी। हमें ये कॉमन चीजें ध्यान रखनी है।
अगला, हम जो कंटेंट्स प्रॉपर उसमें लिखते जाएंगे, बनाते जाएंगे, उनका हमें सेम फॉर्मेट रखना है। माने जो भी हेडिंग्स देंगे तो सभी हेडिंग्स हमारे सेम रहेंगे। अगर सब हेडिंग्स देने हैं तो सब हेडिंग का जो स्टाइल साइज है वो कॉमन रहेगा। हम जो उसमें बॉडी टेक्स्ट लिख रहे हैं वो सभी कॉमन रहेंगे हर पेजेस के लिए, क्योंकि अगर उसमें सिमिलरिटी रहेगी तो प्रोजेक्ट आपको रीडेबिलिटी, उसकी विजिबिलिटी दोनों ही प्रॉपर रहेगी। लेकिन अगर आपने कहीं पर कोई फॉन्ट स्टाइल अप्लाई कर दिया, कहीं पर उसका हेडिंग का साइज अलग कर दिया, कहीं पर सब हेडिंग का साइज अलग कर दिया, कहीं पर बुलेट्स कुछ डिफरेंट डिफाइन कर दिए, कहीं पर बुलेट्स कुछ और तरीके से दे दिए, तो क्या होगा कि जो उसका रीडेबिलिटी और विजिबिलिटी है वो पुअर मैनर में आ जाएगा। हमेशा याद रखना है, हमें बहुत कॉमन एक फॉर्मेट तैयार करना है और उसी कॉमन फॉर्मेट पर अपने प्रोजेक्ट के कंटेंट्स को डिफाइन करना है। प्रोजेक्ट कंटेंट्स जैसे जैसे डिफाइन होते जाएंगे आपको पता लगता जाएगा मेरे कुल कितने पेजेस बन रहे हैं। फाइनली फिर आपका बिब्लियोग्राफी आएगा। तो बिब्लियोग्राफी में आप उसमें डिफाइन करिए कि आपने किस सोर्सेज से लिया है। मैं ये इसलिए बता रहा हूं, देखिए कभी कभी आप टीवी चैनल्स देखते होंगे तो उस पर लिखा होता है सौजन्य से। क्यों लिखा होता है कि सपोज कीजिए मान लो जी टीवी है या आज तक है, वो दिखा रहा है कोई फुटेज, लेकिन ध्यान से देखें तो उसमें लिखा आता है कहीं कहीं कोई फुटेज सौजन्य से डीडी न्यूज, अर्थात डीडी न्यूज ने उस न्यूज को वेबकास्ट किया था या टेलीकास्ट किया था, लेकिन उसके राइट्स डीडी न्यूज के पास थे। तो डीडी न्यूज की अगर हम न्यूज अपने यहां दिखाएंगे तो हमें उनके लोगों के साथ लगाना पड़ेगा। अगर हम लोगो यूज नहीं कर रहे हैं तो हमें उसमें लिखना होगा सौजन्य से जो भी चैनल है लाइक डीडी न्यूज। तो ये इंपॉर्टेंट बात, तो बिब्लियोग्राफी में भी आपको क्या लिखना है, आपने कौन कौन सी बुक्स, कौन कौन से राइटर्स और कौन कौन से पब्लिशर्स का डेटा आपने इस प्रोजेक्ट पर डिफाइन किया हुआ है वो लिखना है। जैसे न्यूज़पेपर में लिखा होता है कि विकिपीडिया से साभार, तो न्यूज़पेपर वालों को क्यों लिखना पड़ा, क्योंकि वो डेटा, वो कंटेंट्स उन्होंने कहां से लिया, विकिपीडिया से। तो सेम एज आपको भी अपने प्रोजेक्ट्स पर बिब्लियोग्राफी के अंदर वो डिफाइन करना पड़ेगा कि एग्जैक्टली डेटा सोर्स क्या है, वो डिफाइन करेंगे। उसके बाद फाइनली आपका एक अट्रैक्टिव सा प्रोजेक्ट तैयार हो जाएगा। हम इसको प्रैक्टिकली देखते हैं कि इस प्रोजेक्ट को कैसे बना सकते हैं। जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि प्रोजेक्ट हमारा अलग अलग स्टाइल कोई भी हो सकता है। ये मैं स्टूडेंट्स के पर्पज से और प्रोफेशनल पर्पज से, दोनों पर्पज से लेके चलूंगा इस वीडियो में। तो अभी मान लेते हैं कि किसी कॉलेज स्टूडेंट का प्रोजेक्ट है कि उसको हिस्टोरिकल प्लेसेस के बारे में चर्चा करनी है, हिस्टोरिकल प्लेसेस के बारे में उनको समझाना है। तो उसको बनाने का तरीका देखो, सिंपली आप वर्ड में एक नॉर्मल फाइल ओपन कर लीजिए और उस फाइल में एक तो देखो कवर पेज बनेगा, है ना, जो मेन चीज़ है। तो पहले मैं कवर पेज आपको बता देता हूँ। तो कैसे बनाएंगे, देखो छोटा कर लेते हैं जस्ट वन, और इसमें इसके अंदर कुछ क्लिप आर्ट्स और कुछ चीज़ें भी होंगी। तो पहले इसका कवर पेज थोड़ा अट्रैक्टिव सा होना चाहिए। तो आप एक फुल पेज पर ऐसे रेक्टेंगल सेलेक्ट कीजिए और उसका कोई भी कलर प्लान कर लीजिए इस टाइप से, ठीक है। कोई भी कलर शेड जो आपको सूटेबल लगता है आप उसमें डिफाइन कर सकते हैं। या फिर जैसे मैंने ये वाला ले लिया। अब उसके बाद इसके अंदर आपको लिखना होगा जैसे है ना, तो स्कूल कॉलेज का नाम भी आप डिफाइन करेंगे। जैसे आपने यहाँ लिख दिया जैसे लाइक श्रीराम जी इंटर कॉलेज। ये अब चूंकि बैकग्राउंड में जा रहा है, पीछे जा रहा है ना, उसको ये आपको सबसे पहले विशेष ध्यान रखना है कि आपको यहाँ पर इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट एट द वेरी फर्स्ट टाइम करना है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, एट द वेरी फर्स्ट टाइम, क्योंकि ये अभी आपका जो बना हुआ है ये आपका डिज़ाइन फ्रंट से बैक पर जाना है, तो इसलिए पहले वो बैक पर जाएगा। तो एक बार कर लीजिए, फिर इसी हम ऑब्जेक्ट को रीयूज कर सकते हैं बार बार। आप इसके लिए तरीका क्या फॉलोअप रहेगा कि इसमें आपको सिंपली डेटा को अलग अलग प्लेस पर उठा के रखना होगा। तो जैसे मैंने ये रखा, हाँ, श्री एमजी इंटर कॉलेज, और फिर आपने लिखा इधर बीच में ले आए, यहाँ ये लिखा किस रिगार्डिंग बना रहे हो आप इसको। तो इसमें सीधा प्लेन टेक्स्ट भी रखा जा सकता है, डबल क्लिक कर लीजिए। इधर आपने लिखा हिस्टोरिकल प्लेसेस
इनका भी आप स्टाइल बदल सकते हैं, ये ऐसे। और फिर इसमें कलर कॉम्बिनेशन जो भी आपको सूटेबल लगता है आप वो कलर कॉम्बिनेशन इसमें दे सकते हैं। इसे मैंने ये रखा। उसके बाद आपका अगला ऑप्शन हो सकता है, इसमें चाहें तो कुछ फोटोग्राफ्स भी एक दो लगा सकते हैं मोनूमेंट्स के लिए, तो वो आपको मैं अभी बता दूंगा सर्च करके कैसे लेना है। अब अगला ऑप्शन होगा कि किसको दे रहे हो, ठीक है। ये ऐसे दो बनेंगे, एक यहाँ पर एडिट कर लीजिए, इसको डबल क्लिक करके हम एडिट कर सकते हैं, ठीक है। तो आपने लिखा फ्रॉम और अपना नाम, जैसे अनुराग शर्मा, ठीक है। तो ये अनुराग शर्मा का नाम कायदे से राइट साइड में आता है, इसने इनको दिया। और टू किन को देना है तो डबल क्लिक कर लीजिए इसको, टू मिस्टर AK आहूजा सर। ऐसे ये इस टाइप से। तो ये सिंपली कवर पेज है, बहुत सिंपल सा साधारण, आप इसको इस तरीके से यूज़ में ला सकते हो। एंटर कर देते हैं, इसको अलग से क्लिक करते हैं, एंटर। अभी देखो कंट्रोल एंटर एक कमांड में अगला समझा रहा हूँ कि ये चीज़, अब ये चूंकि इधर चला गया और ये लेफ्ट साइड में रह गया ना, तो आप इसको पूरा एक बार कंट्रोल से सेलेक्ट कर लीजिए पूरे प्लेसेस को और बैकग्राउंड को। अब इसको पकड़ के यहाँ रख दीजिए, ये थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था, ये हम पहले भी कर सकते थे ये काम। अब देखो ये चीज़ आ गई। अब इसमें हमें क्या रखना है, अपना सेकंड एक्नॉलेजमेंट रखना है। किस पर्पस से आप इसको एक्नॉलेजमेंट्स को बड़ा कर लीजिए, ठीक है। एक्नॉलेजमेंट आप रखोगे और एक्नॉलेजमेंट का जो बेसिक डेटा है इसको बड़ा भी कर सकते हो, ऐसे। और इसके बाद एक्नॉलेजमेंट का जो भी डेटा है आपसे, वो आपके अपने प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग वो आपको यहाँ रखना होगा, सिंपली डिटेल, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक आएगा एंटर करके अगले पेज पर आ जाइए। अब यहाँ से आपका प्रोजेक्ट डिटेल शुरू होगा, ठीक है। तो आप यहाँ क्या लिखेंगे, प्रोजेक्ट डिटेल्स। अब इसमें आपको डिटेल कहाँ से लाना है, तो जैसे सपोज मैंने क्या बताया था, हिस्टोरिकल प्लेसेस के बारे में हमें इस प्रोजेक्ट पर डिटेल लिखना है। तो अब इसके लिए थोड़ा सा आपको इंटरनेट की हेल्प लेनी होगी, या तो आपको सेल्फ पता हो कि इंडिया में कौन कौन से हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं, और इनकेस अगर नहीं पता तो इसके लिए आपको सबसे पहले गूगल क्रोम ओपन करना है या इंटरनेट एक्सप्लोरर, कोई भी वेब ब्राउज़र आपके पास है वो आप इसको ओपन करेंगे और इसमें लिखेंगे अबाउट हिस्टोरिकल प्लेसेस इन इंडिया। तो हिस्टोरिकल प्लेसेस आपके पास कई सारे शो हो जाएंगे। सो द बेस्ट इज, देखो ये यहाँ पर टॉप 10 आ रहे हैं, ताजमहल आगरा, कुतुब मीनार दिल्ली, आमेर फोर्ट राजस्थान, ऐसे करके डिटेल ये भी आ रहा है। दूसरा है कि आपको अगर इनके बारे में एक एक करके पता करना है तो देखो ये नीचे आने लगे, आप यहाँ से इनके डिटेल्स निकाल सकते हैं। तो जैसे ये वन बाय वन मैंने क्या करना है, राइट क्लिक, ओपन अ न्यू टैब, ये ऐसे आ गया, ताजमहल विकिपीडिया, डिटेल खुल गया। तो वन बाय वन आप सबका डिटेल निकाल सकते हैं। जैसे ताजमहल का फोटो चाहिए तो पहले विकिपीडिया पे चलते हैं, अगर आपको बेस्ट सोर्स चाहिए तो आप कोशिश कीजिए कि विकिपीडिया या कोई भी ऐसी ट्रस्टेड साइट से ही डिटेल आप लीजिए जो रिकमेंडेड है। क्योंकि होता क्या है कि हम अगर अनऑथराइज सोर्सेज से डिटेल लेंगे तो हो सकता है वो ऑथेंटिक ना हो और हमारे प्रोजेक्ट पर कहीं ना कहीं प्रॉब्लम जनरेट करे। तो ये थोड़ी सी डिटेल की आवश्यकता होगी कि डिटेल हमको कहाँ से लेनी है। तो जैसे जस्ट वन, ये यहाँ आने लगा डिटेल,
द ताजमहल वॉज डिजिग्नेटेड एज यूनेस्को वर्ल्ड हेल्थ, ना इस टाइप का डिटेल लिखा हुआ है। आप चाहो तो यहाँ से डिटेल को कॉपी पेस्ट कर सकते हो। जैसे मैं सपोज कीजिए मैंने यहाँ से डिटेल को लिया और इतना उठा लिया, कॉपी एंड इधर जाके जैसे मुझे क्या लिखना है इधर, टॉप 10 हिस्टोरिकल प्लेसेस। तो फर्स्ट वन ताजमहल आगरा, और इसका डिटेल जो हमने वहाँ से कॉपी पेस्ट किया था वो, और इसकी जगह हमें क्या लगना है भी, फ़ोटो भी लगाना है। तो हम ऐसे करके अलग अलग 10 डिटेल्स नेट से, आपकी इंटरनेट की हेल्प से आप उसको निकाल सकते हैं। तो जैसे अभी ताजमहल का फ़ोटो भी चाहिए था, तो ये सेव इमेज एज एक फ़ोल्डर बना लीजिए डेस्कटॉप पर, लाइक डेस्कटॉप पर एक फ़ोल्डर रख लेते हैं, इधर रख लेते हैं। अभी हम प्रोजेक्ट का नाम क्या रख रहे थे, हिस्टोरिकल प्लेस। तो मैंने प्लेसेस के नाम से एक फ़ोल्डर बनाया और इसके अंदर अलग अलग नाम रख दिया। जैसे मैंने ये ताज रख दिया इसका नाम। ऐसे ही सेकंड पर हमें चलना होगा कुतुब मीनार, तो कुतुब मीनार पर गए, कुतुब मीनार ओपन हो गया। पहले इसका इमेज लगा लेते हैं, सेव इमेज एज कुतुब मीनार, कुतुब, आप इसको भी सेव कर सकते हैं। अब कुतुब मीनार का डिटेल चाहिए तो यहाँ जाके आप डिटेल्स को फॉलो अप कर सकते हैं। तो कोशिश ये कीजिए कि विकी से आप इसको डिटेल को उठाएंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। आप ऐसे करके इनका कॉपी एंड डैन, तो पहले ताजमहल का यहाँ में इमेज पिक्चर में गए, इंसर्ट पिक्चर, और इंसर्ट पिक्चर में जाके हमने डिटेल कहाँ रखा है, अपना डेस्कटॉप पर रखा है प्लेसेस के नाम से ताज का। इंसर्ट कर दीजिए, ये ताजमहल लग गया। सेम ऐसे ही मुझे अब क्या लगाना है, सेकेंड वन इज कुतुब मीनार, ये रखना था न्यू दिल्ली। ठीक है, कुतुब मीनार का डिटेल आपने जो कॉपी किया था वो लगा दीजिए। फ़ोटो चाहिए, इंसर्ट पिक्चर में गए, फ़ोटो लगा दीजिए। इस टाइप से आप सभी डिटेल्स को फॉलो अप कर सकते हैं। एंड एट लास्ट जब हमारा प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा, ये तो 10 प्लेसेस का चाहिए तो 10 इसी तरीके से आप अलग अलग लगा लेंगे। आई थिंक अब तो आपको समझ में आ रहा होगा कि हम कैसे लगा सकते हैं। उसके बाद हम लास्ट पेज पर अपना क्या लिखते हैं, बिब्लियोग्राफी। बिब्लियोग्राफी जो हम यूज़ करेंगे वो बहुत सिंपल पैटर्न पर है कि बिब्लियोग्राफी में हमने रिसोर्सेज कहाँ से लिया था, तो एक तो अपन ने रिसोर्सेज हमारे क्या रहे थे, रिसोर्सेज तो एक तो हमने विकी से डेटा उठाया था, विकीपीडिया से डेटा लिया है हमने, और दूसरा डेटा हमारा कहाँ से है, गूगल इमेजेस। ठीक है, और भी डिटेल्स इसी टाइप से आपने जहाँ जहाँ या बुक्सेस का रेफरेंस लिया, या आपने किसी वाइट पेजेस का रेफरेंस लिया, या आपने किसी थीसिस का रेफरेंस लिया, आप वो डिटेल्स यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। ये चीज़ हमारी बेसिकली एक जनरल प्रोजेक्ट पर डिफाइंड की जाती है। आपको ये विशेष ध्यान रखना है कि डिटेल्स ऑथेंटिक होनी चाहिए और विजिबिलिटी भी उसमें बहुत अच्छी सी आनी चाहिए। इस टाइप से हम अपने किसी भी प्रोजेक्ट को डेवलप कर सकते हैं और सेव करके सॉफ्ट फॉर्म में ईमेल कर सकते हैं, या डिटेल्स को प्रिंट निकाल के कलर्ड पेजेस पे या ब्लैक एंड वाइट पेजेस के थ्रू हम इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। ये सभी चीज़ें आप अभी वर्ड के अंदर पढ़ रहे थे, आप अभी सभी वीडियोस को ढंग से पढ़ेंगे तो आपको काफ़ी सारी वर्ड के बारे में डेप्थ नॉलेज मिलेगी, और ये सभी वीडियोस आपको बहुत अच्छे भी लग रहे होंगे। हमारे वीडियोस को आप लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि लोगों को इंटरेक्टिव नॉलेज देना हमारा काम है। ये कंप्यूटर पुराण का आपसे वादा है। थैंक यू।